हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हम लोग कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आपको कौन सी बुक जो है बेस्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम लोग यूट्यूब से कितना भी पढ़ ले फिर भी हमें क्या चाहिए, बुक की हेल्प लेना ज़रूरी है। यूट्यूब से पढ़ोगे फिर आप क्या बुक से नहीं पढ़ोगे घर पे, अब जब आराम से आप बैठ रहे हो तो उस चीज़ को आप क्या करोगे, बुक में भी देखोगे ना कि हमें बुक लेना बहुत ज़रूरी है। टीजीटी हिंदी के लिए यूट्यूब इनफ नहीं है, मैं अभी भी बोलूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी आपके पास कोई एक बुक होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उन लोगों के लिए बुक दिखाऊंगी जिनको हिंदी साहित्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, उन्हें लगता है कि हम हिंदी साहित्य को नहीं कर सकते, वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, बेस उनका मजबूत नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदी ऑनर्स किया होगा बट अब अभी उनका हिंदी साहित्य नहीं, उनको इतना मजबूत नहीं है। उनके लिए बताऊंगी जो डरते हैं हिंदी साहित्य से, तो उनके लिए ये वाली बुक ज़्यादा मेरे हिसाब से जो लगती है वो बेस्ट है, क्योंकि ये है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और ये बहुत पतली सी बुक है। अगर आप चाहो तो इस बुक को आराम से एक हफ्ता भी नहीं लगाओगे, ख़त्म कर दोगे। बट इस बुक को 1 से 2 या 3 बार आप ज़रूर पढ़ना, आपका जो हिंदी साहित्य का बेस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर है फिर आप हिंदी साहित्य को पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ो या फिर कोई और भी बुक लो आप लोग, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आएगी। और जिन लोगों के पास ये बुक है उनको तो हिंदी साहित्य क्लियर है और वो चाहते हैं कि उससे भी ज़्यादा बेटर कोई बुक हो जो उनके पेपर के लिए मतलब ज़्यादा ठीक रहे, बेस्ट रहे और टीजीटी हिंदी के लिए इनफ रहे। टीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी के लिए नहीं, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है कि 200 नंबर का हिंदी आता है और 200 नंबर का हिंदी ये एक पतली बुक पूरा नहीं कर पाएगी उसको। ठीक है, उसको ये नहीं कर सकती, उसके लिए तो आपको यूट्यूब से ही पूरा अच्छे पढ़ना पड़ेगा और भी बुक्स लगानी पड़ेगी। साहित्य में बहुत बुक होती हैं, एक बुक पूरा नहीं कर सकती है। तो एक ये बुक है टीजीटी हिंदी के लिए, ये वाली बुक बिल्कुल इनफ है। बेस क्लियर करने के लिए ये वाली बुक बिल्कुल इनफ है। तो पहले आप बेस क्लियर कीजिए फिर आप कहीं से भी पढ़िए। तो बेस क्लियर है आपका तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, हिंदी साहित्य भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसके राइटर का नाम है सरस्वती पांडे। आप ये बुक देख सकते हो और ये बुक का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इजीली किसी भी मार्केट से खरीद सकते हो। ठीक है, मुश्किल से है ये 300 रुपये की बुक है, बट 300 की भी नहीं होगी, थोड़ी से कम ही पड़ेगी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो बुक है ये तो काफ़ी हद तक कम रेट में है, इसका 150 रुपये प्राइस दिया जिस टाइम मैंने ये ख़रीदा था। अभी मुझे नहीं पता बट इससे ऊपर नहीं होगा, आप इसको बुक को ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही बुक आपके लिए क्या है, टीजीटी के लिए तो इनफ है, बेस क्लियर करने के लिए ये है और टीजीटी हिंदी के लिए ये है। पीजीटी के लिए क्या बुक्स लगानी चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पीजीटी के लिए मैंने अभी मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई बुक नहीं है, क्योंकि मैंने टीजीटी की तैयारी के लिए बताया है। ठीक है, पीजीटी के लिए भी काफ़ी है भैया, पर इसके लिए आपको और भी सोर्सेज चाहिए, यूट्यूब भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए और भी पुराने क्वेश्चन में देख सकते हो कि पीजीटी का पेपर आता है कैसे। वो काफ़ी थोड़ा सा डीपली हो जाता है, थोड़ा डीपली, और टीजीटी का जो इतना डीप नहीं जाता है, वो ये बुक्स काफ़ी हैं आपके लिए ये वाली। ठीक है, और यूट्यूब भी ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब से तो आपको देखो खुद हम बुक पढ़ रहे हैं, हमें नहीं समझ आता एकदम से, कोई दूसरा सामने समझाने वाला होता है तो जल्दी समझ आता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता है कि ये बुक इनफ है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैंने टीजीटी का हिंदी का पेपर पहले दिया है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि मेरे कुछ मार्क्स से वो पेपर रह गया, वो मैं क्लियर नहीं कर पाई। ठीक है, मैं क्वालिफाइड है बट उसका वो रैंक जो कट ऑफ गई उस कट ऑफ तक मेरा नहीं गया था, इसलिए तो मैंने सोचा कि हाँ भाई पेपर में कहीं ना कहीं मेरी कहीं गलती रह गई है तो उसको मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि पेपर किस बुक से करना चाहिए और क्या पैटर्न रहेगा। पैटर्न की बात करते हैं, अब आप ये सोचोगे टीजीटी हिंदी के अंदर साहित्य आएगा, पूरा पेपर साहित्य से आएगा और आप पूरा मतलब पूरे लगे पड़े हो साहित्य में, तो ये गलत है। आप पूरे तरीके से साहित्य में मत लगिए, क्योंकि साहित्य का पार्ट मुश्किल से मुश्किल आपका 40 या 45% साहित्य रहता है, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा 50% साहित्य दे देगा। 100 नंबर के पेपर में अगर 50 नंबर का आपका हिंदी साहित्य आया तो 50 नंबर का आपका क्या है, ग्रामर है। ग्रामर में भी बहुत मतलब स्कोर आप कर सकते हो। अगर आपका साहित्य मजबूत नहीं है तो आप ग्रामर अपनी मजबूत रखिए, क्योंकि कोई ना कोई पार्ट आपको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। साहित्य में ये नहीं कहूँगी छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते आप, उसको प्रैक्टिस में करोगे तो वो हो जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, यूट्यूब से आएगा, बुक पढ़ो, क्वेश्चन से लगाओ तो ये ज़रूर हो जाएगा। पुराने पेपर लगाओ तो ये साहित्य आप कर सकते हो, बट हिंदी ग्रामर भी आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। और गद्यांश उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें एक कविता आती है, गद्यांश आता है। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वो तो आपको कोई यूट्यूब पे तो बहुत कम लोग होते हैं जो कराते भी हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, और फिर भी करा सकते हैं कि पुराने पेपर उठाओ और आप प्रैक्टिस लो, जो भी पेपर आपको मिल रहा है, पीआरटी का मिल रहा है, टीजीटी का मिल रहा है और पीजीटी का मिल रहा है, जो मिल रहा है आपका गद्यांश का, आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करनी है।
बाकी ग्रामर अपनी मजबूत रखिए। अगर हिंदी साहित्य आपको लगता है थोड़ा सा वीक है तो ग्रामर को क्या करना पड़ेगा, मजबूत। और मैंने ग्रामर के काफ़ी हद तक टॉपिक आपको करा दिए हैं, जो टॉपिक नहीं भी कराए हैं तो मैं आपको कराऊंगी। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि मैम ये वाला टॉपिक आप करा दीजिए। फिर मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है उसमें हिंदी ग्रामर के काफ़ी हद तक टॉपिक कराए गए हैं, ठीक है। वो पेपर में आए हैं क्योंकि मैंने क्या है कि उन टॉपिक्स को किए और वो मैंने पेपर में देखे कि भाई यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं, वाक्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि मैंने पेपर को बाद में देखा ना, पेपर दे के आई, क्वेश्चंस मैंने पहले करे, फिर देखा यार इसमें सबसे ज़्यादा तो ग्रामर थी, तो अच्छा था कि मैं पहले ग्रामर पे ज़्यादा मजबूती रखती, अपनी पकड़ रखती। मैंने साहित्य को ज़्यादा ले लिया और साहित्य का इतना बर्डन ले लिया कि वो उसके चक्कर में ग्रामर को थोड़ा सा साइड कर दिया। ग्रामर थोड़ी सी अच्छी करती तो मेरा पेपर आराम से निकल जाता है, ठीक है। और प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो आपको श्योर है आप वही ज़रूर करिएगा। और क्वेश्चन पेपर की बात है, जो मैंने पेपर दिया है वो पेपर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि पेपर का पैटर्न क्या था। आप वो देख सकते हो कि कितने % उसमें साहित्य है और कितने % उसमें ग्रामर है, और प्लस आपका जो पैराग्राफ वगैरह होता है वो सारा आता है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, वीडियो को क्या करना है आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये बुक्स आपके लिए इनफ है, TGT के लिए है। और आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये उनके लिए है जिन्हें हिंदी साहित्य से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है। नहीं, बेस क्लियर करने के लिए आप ये बुक ले लीजिए पहले, उसके बाद आप इस बुक को पढ़िए, ठीक है। और बाकी आप यूट्यूब में जो टॉपिक्स मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर कराती हूँ। जो कहीं से भी मिलता है और लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो आपके लिए भी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।